जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मरुकांतार सीरीज में आपका स्वागत है। अपन 15 क्वेश्चन करने वाले हैं जो भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए इम्पोर्टेंट है। भारतीय राज्य व्यवस्था के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन इस सीरीज के अंदर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किस से है। जो संविधान की दूसरी अनुसूची है उसका संबंध बताना है। तो इसका संबंध किससे है? जो महत्वपूर्ण पद अधिकारी और उनके वेतन भत्ते उनसे संबंधित है। कौन सी? दूसरी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8वीं अनुसूची है ना, जो 8वीं अनुसूची उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 नंबर उसमें है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी वितरण किस अनुसूची में है? दल बदल के आधार पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10। क्या हो जाएगा? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती? ऐसा कौन सा राज्य है जो संविधान की 6ठी अनुसूची जिस पे लागू नहीं होती? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी, यानी मणिपुर और नागालैंड। ये 2 राज्य एक ऐसे हैं जहां पर संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसके आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अपना सी इज राइट आंसर है, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ऐसी कौन सी अनुसूची है जो भारत के प्रत्येक राज्य को उनका नामों की सूची तथा उनके क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो वो भारत की कौन सी अनुसूची है? वो है पहली अनुसूची, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई? संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची का जो परिवर्तन हुआ वो किस संशोधन के द्वारा हुआ? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम संशोधन, यानी प्रथम संशोधन के द्वारा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस आर्टिकल के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई थी? अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा इसमें? 63। अनुच्छेद 63, यानी बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वित्तीय आपात की घोषणा किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है? जो वित्तीय आपात है, राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल लागू होते हैं। तो जो वित्तीय आपात आता है वो अपने आता है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, यानी ऑप्शन इज सी इज राइट आंसर, वित्तीय आपात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है? ऐसे क्वेश्चन है इस सीरीज के अंदर जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी 340 के अंतर्गत, यानी राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो 340। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन हमें को देखने को मिलता है? तो वो कौन सा है? 7वीं अनुसूची के तहत हमें को केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वां, समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? समवर्ती सूची निम्न राज्यों में से ऐसा कौन सा राज्य जिससे संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, यानी डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 47, यानी 47। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। मूलत राज्य में कितने विषय हैं? यानी मूलत राज्य में, वर्तमान मूलत राज्य में कितने विषय हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 66 विषय हैं।
ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर, मूलत संघ सूची में कितने विषय हैं? जो मूलत संघ सूची है उसमें कितने विषय हैं? उसमें है 97, यानी अपना कौन सा इज राइट आंसर हो जाएगा बी। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको इस चैनल पर कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।